चाणक्य की नीतियों में और भी बहुत कुछ बताया गया है। आइए जानते हैं सेकंड पार्ट के द्वारा। चाणक्य नीति में बताया गया है कि यदि मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं है तो वह सबसे बड़ा दरिद्र है। सदा सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। बोलने से पहले सोचना अवश्य चाहिए तथा आचरण में भी पवित्रता लानी चाहिए। सुखों के प्रति मोह रखने वाले विद्यार्थी को विद्यार्जन की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि विद्या प्राप्त करना सहज नहीं है। आचार्य प्रभु की लीला के आगे नतमस्तक हैं। वे कहते हैं कि प्रभु चाहे तो पल भर में राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति यदि धर्म का पालन नहीं करते हैं तो इससे वे इस पृथ्वी पर पशु ही तो हैं। केवल शास्त्र व वेदों का श्रवण ही पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य में उनका सार ग्रहण करने की आंतरिक क्षमता नहीं है तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। मनुष्य स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। वह धनी के आगे 100 बार नतमस्तक होता है, किंतु किसी को कुछ देना पड़ जाए तो 100 बार सोचता है। समाज में धनवान का ही सम्मान होता है। यह संसार एक रैन बसेरा है। सभी अपने अपने नियत समय के लिए आते हैं और लौट जाते हैं। अतः मनुष्य को आत्मीय जन का बिछोह होने पर शोक नहीं करना चाहिए। केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। बुद्धिमान का बल ही काम आता है। जिस ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है वह हमारी जीविका का प्रबंध भी करता है। ऐसा सोचकर ज्ञानी मनुष्य ईश्वर स्मरण करते हैं, वह कर्मरत रहते हैं। अभ्यास से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है, किंतु कुछ गुण ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से मनुष्य में पाए जाते हैं, जैसे दानशीलता, मधुर वाणी, शूरवीरता व विद्वता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनों को त्याग कर दूसरों के आश्रय में जाता है वह नष्ट हो जाता है। वह दूसरों का भी विश्वास पात्र नहीं बन पाता है। वस्तु की विशालता अथवा मोटापन ही उसके बलवान होने का प्रमाण नहीं होता है। वस्तु विशेषज्ञ का तेज ही उसका बल है। यदि मन में मेल है तो तीर्थ करने का भी कोई लाभ नहीं होता है। यदि आप गुणवान हैं फिर भी इस समाज में निंदा पाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आपके गुणों में कोई कमी है, क्योंकि जो गुणों की श्रेष्ठता नहीं समझ पाता वह उसका मजाक ही उड़ाता है। विद्यार्थी जीवन में यदि कुछ पाना है तो काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, मौज मस्ती आदि बातों को त्याग देना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण नहीं होता है। यदि वह दूसरों का बुरा सोचता है, स्वार्थी है, बिना कारण दूसरों से बैर रखता है, तो ऐसा ब्राह्मण पशु के समान है। आचार्य गृहस्थी की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि जहाँ पति पत्नी में आपसी प्रेम हो, संतान सभ्य व सुशिक्षित हो, अतिथि सेवा होती हो, ऐसा घर प्रशंसा के योग्य है एवं स्वर्ग के समान है। मानव देह धारण करने के बाद भी जो सत्कर्म नहीं करता वह पशु समान ही है। भाग्य में लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता है। यदि भाग्य में ऐश्वर्य भोगना लिखा है तो दरिद्र परिवार में जन्म लेने पर भी व्यक्ति सम्राट बन जाता है। यदि दरिद्रता लिखी है तो महलों में रहने वाले भी रोटी को तरस जाते हैं। मनुष्य की उम्र भले ही कम हो, अगर उसने श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो वह अमर हो जाता है। भूत भविष्य की चिंता किए बिना हमेशा वर्तमान की सोचना चाहिए। जिसने अपना वर्तमान संवार लिया उसका भविष्य स्वयं ही संवर जाता है। भाग्य से ही सब मिलता है, परंतु कर्म किए बिना भाग्य नहीं बनता है। संतोष ही परम धन है, इसलिए सभी परिस्थितियों में धैर्य धारण करना चाहिए। पृथ्वी पर अन्न, जल व हितकारी वचन ही रत्न के समान है। एकता में महान बल है। एक अकेला बलशाली व्यक्ति भी समूह को रोकने में
असमर्थ रहता है। अभिमान अपने आप में भयंकर रोग है। यदि आप दानी, विद्वान, शूरवीर हैं और आप में अहंकार आ गया तो सब बेकार है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाकर रखना ही श्रेष्ठ है, अन्यथा मनुष्य को उपहास का पात्र बनना पड़ता है। स्वास्थ्य व श्री की प्राप्ति उसी को होती है जो सूर्योदय से पहले उठता है, उजले वस्त्र पहनता है तथा मधुर वाणी बोलता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति समय आने पर स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी विचित्र है। यदि पैसा आने पर उसमें अहंकार आ जाता है और बुरा समय आने पर उसकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऊंचे पद पर बैठने से ही मनुष्य विद्वान नहीं हो जाता है, उसके गुण और प्रतिभा उसे महान बनाते हैं। वास्तव में प्रशंसा का पात्र वही है जो दूसरों से प्रशंसा पाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ। चाणक्य ने दानों में अन्न जल को श्रेष्ठ बताया है, देवों में माता पिता तथा मंत्रों में गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ बताया है। किसी जीव में लाखों ऐब हों किंतु उसका एक ही गुण जो उसे पूज्य बना देता है। अतः निर्गुणी व्यक्ति को सदा विकास के कार्यों में प्रयत्नशील रहना चाहिए ताकि वह अपने भीतर किसी गुण को उत्पन्न कर सके। इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देती हूँ। मिलते हैं आगे की शानदार वीडियो में। धन्यवाद।